हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। शुरू कर लेते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं कि लेट नाइट थॉट्स आपके पर्सन की क्या थे, मतलब कल रात में आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे थे। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स में जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के थॉट्स कल रात में क्या थे। मास्टर की एनर्जी है, रेबेल की एनर्जी है, कल रात में क्या सोच रहे थे मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए। सोर्स की एनर्जी है, इंटीग्रेशन, लवर्स, पेशेंस, इनर वॉइस, लेटिंग गो, अबंडेंस, टोटलिटी, हीलिंग। ओके गाइस, तो कल रात में आपके पर्सन की एनर्जी क्या थी? सबसे पहले जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ उसमें एनर्जी जो निकल कर आई है वो है मास्टर और पेशेंस। देखो, यहाँ पर पहला मैसेज जो मैं आपको देना चाहती हूँ, कल रात में जो आपके पर्सन की एनर्जी थी, बहुत लंबे समय से इस पर्सन ने अपने ईगो के लिए बहुत काम किया है। ठीक है, मैस्कुलिन्स ने अपने ईगो के लिए बहुत काम किया है। ओके, अपनी ईगो को फीड करने के लिए बहुत कुछ किया है, अपने अहंकार में आकर बहुत कुछ किया है, अपनी नाराज़गी में आकर बहुत कुछ किया है, अपनी मनमर्जी बहुत ज़्यादा की है, मनमानी जिसे हम बोलते हैं। पर इस टाइम पीरियड में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे इनको इनके इंट्यूशन से कनेक्ट कर किया जा रहा है। ठीक है, हमारे अंदर से ना दो आवाज़ आती है। एक आवाज़ हमारे इंट्यूशन की होती है, जैसे हम आत्मा कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहो। ठीक है, ओके। और दूसरी आवाज़ हमारी मन की होती है, जो हमें मतलब बेसिकली प्रारब्ध के अनुसार मजबूर करता है किसी काम को करने के लिए। एक दिन मैंने आपको साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट वाली रीडिंग में ये चीज़ बताई थी कि ये आपका जो शरीर है, ठीक है, ये शरीर है आपका, ये मन है, ये आत्मा है। आत्मा जो बोलेगी अगर शरीर वही करेगा तो उसे कहते हैं अलाइनमेंट। लेकिन जो मन बोलेगा अगर वो शरीर करेगा तो उसे हम बोलते हैं प्रारब्ध के कर्म। क्योंकि हमारा जो मन या हमारी जो बुद्धि होती है वो प्रारब्ध के अनुसार चलती है। तो अगर किसी व्यक्ति को प्रारब्ध को काटना है तो इंट्यूशन को सुनना स्टार्ट कर ले, और इंट्यूशन उसको हमेशा सुनाई देने लगेंगे अगर वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करता है। तो लोग कहते हैं ना कि भक्ति पूजा पाठ से क्या होता है, आप इंट्यूशन सुनना सीख जाते हो, आपको सुनाई देता है। अगर आपकी मतलब आप एक ऐसे व्यक्ति हैं तो आप देखेंगे, अगर आप सच में भाव विभोर होकर भक्ति करते हैं, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, तो आप ये नोटिस करेंगे कि आपके इंट्यूशंस आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। और जिस व्यक्ति के इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाते हैं वो प्रारब्ध के अनुसार नहीं चलता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं कि भगवान कहते हैं ना, लोग की प्रारब्ध आना था, बहुत तगड़ा आना था, पर कम में निकल गया, बच गए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बच भी जाते हो। वो क्यों बच गए आप? क्योंकि जब आपको वो निर्णय लेने के लिए उस जगह पर खड़ा किया गया कि दोनों में से चुनाव करो, तो आपने अपनी मनमानी ना करके अपने इंट्यूशंस को फॉलो कर लिया। मन तो आपको प्रारब्ध के अनुसार भटकाता और वहीं लेकर जाता और उसी खाई में गिराता, लेकिन इंट्यूशंस ने बचा लिया।
क्यों? क्योंकि इंट्यूशंस या फिर कहें सोल कॉलिंग या फिर कहें आत्मा, वो जानती है कि इस रास्ते पर विनाश है, ठीक है, ये प्रारब्ध की वजह से रास्ता खुला हुआ है, लेकिन क्योंकि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, क्योंकि आप बहुत ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, उसने बचा लिया आपको कि इस रास्ते पर मत जाओ, ये रास्ता नहीं है अपना, राइट। तो अभी तक बहुत लंबे समय तक ना ये पर्सन क्या कर रहे थे, ईगो की वजह से जिंदगी को जी रहे थे, इस वजह से ये पर्सन कार्मिक ट्रैप में जाते हैं। इस तरीके के लोग जो ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए जिंदगी को जीते हैं, या अहंकार को जिनको बड़ा करना है, या गुस्से में जिनको जीवन को जीना है, रिबेल की एनर्जी है, जो हर चीज में बदला लेने की भावना रखते हैं, या जो बदलाव के बारे में नहीं सोचते, बदले के बारे में सोचते हैं। ध्यान से समझो कितना डिफरेंस है। एक वो व्यक्ति होता है जिसके साथ कुछ हुआ तो वो बदलाव के बारे में सोचता है, उसे पता है बदलाव से भाग्य निर्माण होता है। दूसरा वो व्यक्ति जो बदले के बारे में सोचता है, जैसे ये लगता है कि मेरा इन लोगों ने सब कुछ खराब किया, अब इन सबसे रिवेंज लूंगा, इन सबसे बदला लूंगा। तो क्या लगता है आपको? आप लोग तो बहुत समझदार लोग हो जो रीडिंग देख रहे हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि बदलाव से आपका भाग्य बनेगा या बदले से आपका भाग्य बनेगा। बदलाव से तो आप भाग्य बना लोगे, बदले से ना रिवेंज की जो एनर्जी है, ये आप कोई किसी से आप रिवेंज लोगे, कोई आपसे रिवेंज लेगा, बस फिर ये कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट, कार्मिक साइकिल है जो जन्म जन्मांतर चलती रहती है, ठीक है। इसलिए फॉरगिवनेस करके बदलाव अगर तुमने कर लिया तो वो जाने, उसका काम जाने। तो ऐसे जितने भी मैस्कुलिन्स हैं जो ईगो के लिए जिंदगी को जी रहे हैं और इस प्लेनेट अर्थ का वाइब्रेशन कम कर रहे हैं, और जिन्होंने कसम खा ली है कि मनमानी करने के बाद हर चीज का रिवेंज लेंगे, ऐसे लोगों को यहाँ पर यूनिवर्स के द्वारा उनके इंट्यूशन से कनेक्ट किया जा रहा है। इनर वॉइस की एनर्जी है। देखो, लोग तो कोई भी बुरे नहीं है, लेकिन इनको फैसले लेने नहीं आते, ये गलत फैसले लेते हैं या फिर एक पैटर्न पे चलते हैं। पैटर्न भी कौन ब्रेक कर सकता है? जिसके इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो। वो समझ जाएगा कि देखो मेरी लाइफ में 2 से 3 बार ये वाली चीज रिपीट हो गई, अब मुझे यही काम दोबारा नहीं करना है ना। तो किसी भी ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पर भी कभी भी पैटर्न को रिपीट मत करिए। ये जर्नी एक परीक्षा की तरह है, आप अपना कर्म, अपनी परीक्षा बहुत सही तरीके से दीजिएगा। परिणाम को परिणाम को उसमें रखकर आपको परीक्षा नहीं देनी है कि अगर मैं ये फैसला लूंगा तो ऐसा हो जाएगा। नहीं, आप जो ऑनेस्टी के साथ होना चाहिए आप उसी पर फैसला लीजिएगा, ठीक है। ये कर्मों की परीक्षा है बेसिकली। यहाँ पर एनर्जी कल रात में इस पर्सन की ये भी थी कि लेट गो करना सीखो। इस पर्सन की एनर्जी ये रही हो सकती है कि पर्सन लेट गो नहीं करते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो मैं बताऊंगा, तुम्हें मैं बताऊंगी, किसी ने कुछ कर दिया तुम्हें मैं करके दिखाऊंगा, तुम्हें मैं करके दिखाऊंगी। वो होता है ना रिवेंज की एनर्जी। मैंने पहले बोला ना कि ईगो को फीड करते हैं ये इंसान बहुत ज्यादा। हमेशा रिवेंज की एनर्जी में रहना, हमेशा गुस्से की एनर्जी में रहना, हमेशा ऐसी एनर्जी में रहना कि तुमको मैं करके दिखाऊंगा। ये नहीं कि लेट गो करना सीखो। सोचो, अगर आपका कॉन्शियसनेस बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत हाई आप कॉन्शियसनेस में हो, ठीक है, और आपके साथ कोई लोअर कॉन्शियसनेस वाला व्यक्ति बातचीत करेगा, भले ही वो आपसे उम्र में बड़ा ही क्यों ना हो, तो क्या आप उसके मुंह लगेंगे? क्या आप उससे बहस करेंगे? अच्छा, इसको छोड़िए। अगर आपका बेटा या बेटी है, ठीक है, और वो किसी चीज को लेकर आपसे जिद कर रहे हो, बहस कर रहे हैं, नहीं मम्मी ऐसा होता है, नहीं पापा ऐसा ही होता है, आपको नहीं पता ऐसा ही होता है, आप जानते हो सही क्या है गलत क्या है, तो क्या आप अपने बच्चों से बहस करोगे? ठीक है, तो क्या कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे से बहस करते हैं? क्यों? क्योंकि पता है कि वो छोटे हैं, अभी उनको ज्ञान नहीं है, अपने आप समझ जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से ना आपकी लाइफ में कॉन्शियसनेस में बहुत सारे लोगों के डिफरेंस होता है, सबके मुंह नहीं लगा जाता, सबसे बहस नहीं की जाती, और सबको हर चीज प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप अपने बच्चों को हर चीज प्रूफ नहीं करते, उन्हें आप लेट गो करते हो, वैसे ही जिसकी कॉन्शियसनेस आपको पता है कि ये व्यक्ति ना नेचर का ही ऐसा है, उसको छोड़ना सीखो, उसको लेट गो, उसकी बात को लेट गो करना सीखो, या फिर आप उसके सामने मत जाया करो। ये नहीं कि आप उससे बहस करके अपनी एनर्जी को खराब करते हो। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन को लेट गो करने में प्रॉब्लम होती है। तो कल रात में ना इस पर्सन को ऐसी गाइडेंस आ रही थी कि लेट गो करना सीखो। अब क्या होता है ना, जब ट्रिगर आते हैं ना तो इंसान उस एनर्जी में आता है कि बताऊंगा तुम्हें, तुमने जो किया मेरे साथ, तुम जो कर रही हो, कर रहे हो मेरे साथ, बताऊंगी तुम्हें, ठीक है। पर यूनिवर्स क्या बताता है जब ट्रिगर आता है कि ट्रिगर किसी की प्रॉब्लम नहीं है, ट्रिगर आपकी खुद की प्रॉब्लम है। कल की रीडिंग में भी गाइड किया था शिव शक्ति वाली, जिसने नहीं देखी वो देख सकते हो। वहां भी यूनिवर्स आपको गाइड करते हैं, किसी की प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है, आपके ट्रिगर्स हैं, खुद हील करो, किसी और को इसका ब्लेम मत दो, राइट। तो यहाँ पर लेट गो करना सिखाया जा रहा है इस पर्सन को। इंटीग्रेशन, अबंडेंस, इस पर्सन को ना रियल अबंडेंस क्या है वो बताई जा रही है। रियल अबंडेंस का मतलब क्या होता है? आपके लिए अबंडेंस मतलब बहुत पैसा हो मेरे पास,
ठीक है। और शायद इसीलिए बहुत सारे मैस्कुलिन ज़्यादातर पैसे पर फोकस करते हैं। मैं भी कहती हूँ भाई आपको मनी अर्न करना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंटीग्रेशन का कार्ड बैलेंस का कार्ड होता है। इंटीग्रेशन का कार्ड मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस दिखाता है। ठीक है, ये बात करता है कि आप अपनी हर एक चीज़ को ऑनर करते हैं, अपनी हर एक फीलिंग को ऑनर करते हैं। आप ऐसे इंसान नहीं हैं जो कुछ भी करता है। मतलब कोई व्यक्ति अगर सोचे करियर में ही मैं सुबह दिन रात रहूं, तो आपकी पूरी फैमिली, आपके बच्चे, तो फिर शादी क्यों कर रहे हो जब आपको इनको इग्नोर ही करना है, जब आपको इनको नाखुशी करना है। तो कहने का अर्थ ये होता है कि रियल अबंडेंस वो है जहां पर आप हर तरीके से सेटिस्फाई हो, क्योंकि आपने हर तरीके से अपना चीज़ों को प्लान कर रखा है। ठीक है, या फिर आपको ये है कि मुझे सिर्फ करियर करना है, तो सबको साइड कर दो, कोई मैरिज वैरिज नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ करियर ही करियर करो। लेकिन आपको है कि नहीं मुझे फैमिली भी बनानी है, मेरे पास सब कुछ हो, तो फिर बैलेंस करो, तब आपको अबंडेंस फील होगी। नहीं तो रोज रोज की झिकझिक है। ऑब्वियस सी बात है, किसी को तुम लेकर आओगे अपनी लाइफ में से, टाइम नहीं दोगे तो वो झिकझिक तो होगी। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। लवर्स की एनर्जी यहाँ पर ही दिखा रही है कि इस पर्सन के मन में कल रात में आपको लेकर बहुत सारी फीलिंग्स थी। ठीक है, और इस पर्सन को ना मतलब बेसिकली ये समझ में आ रहा था कि गुरूर इस पर्सन को काफ़ी रहा है, इसकी वजह से आपको यूनिवर्स ने इस पर्सन से दूर किया। ठीक है, लोग मतलब लव को भी ना अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए पाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि इंसान है, बढ़िया है, ये मेरी ज़िंदगी में टिका रहे। जब वो उसे नहीं मिलता तो उसको कर्ज कर देता है, उसको बद्दुआएँ दे देता है, या उसी को उससे रिवेंज लेने के लिए आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो ये है ना कि मेरे को कोई फूल पसंद है तो मैं तोड़ लूँगा और अपने पास रखूँगा। तुम्हारी फीलिंग्स क्या है, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी मर्ज़ी क्या है, इससे मुझे कोई लेना-देना नहीं है। तुम सब वो काम करो जो मैं मेरी मर्ज़ी के। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी है ना, जहाँ पर आप अपने कनेक्शन में अपने ही पार्टनर को स्पेस और फ्रीडम नहीं देते, ये सा कनेक्शन चलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, आप उसे कंट्रोल करोगे, वो आपके पास रहना ही पसंद नहीं करेगा। तो अगर इस पर्सन की एनर्जी ये थी कि सब कुछ मेरी मर्जी का हो इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में, इस मैरिज में, तो यहाँ भी इस पर्सन की थोड़ी सी बुद्धि खुली है। ठीक है, और हीलिंग की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि इस पर्सन को हील किया जा रहा है। बहुत रिबेलियस नेचर है इस पर्सन का, वो कहते हैं ना रिवेंज वाली एनर्जी है इस पर्सन की, कि जरा किसी ने कुछ कहा तो बताऊंगा या बताऊंगी। ठीक है, तो मैं करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगी, तुमसे बदला लूंगा। ठीक है, इस तरह की एनर्जी, इसीलिए इस पर्सन को ना इंट्यूशन से कनेक्ट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अगर तुम ऐसे ही सबसे बदला लेते घूमोगे तो तुम इस दुनिया से कभी मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे ही तुम सबके तरफ गलत एनर्जी सेंड करोगे तो तुम इस दुनिया से कभी मुक्त नहीं हो सकते। तुम्हें यहाँ पर बार बार बहुत सारी कार्मिक साइकिल में आना पड़ेगा। ठीक है, फॉरगिवनेस अगर तुम्हारे अंदर से नहीं आएगी, इसलिए तुम्हारी इंट्यूशन से तुम्हें कनेक्ट करते हैं, ताकि वो तुम्हें जब बताएं कि देखो ये चीज़ यहाँ पर ऐसी गलत है, तुम इसको इग्नोर करो, तुम इसको लेट गो करो, तुम इसको डिवाइन पे छोड़ो। जब इंट्यूशन गाइड करना शुरू करते हैं ना, तो व्यक्ति जो है गलतियां कम करता है। अगर उसको मनमानी करने का मौका दे दिया जाए तो इतनी गलतियां करेगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसीलिए आपको स्पिरिचुअलिटी में सिखाया जाता है कि इंट्यूशन को फॉलो करो। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध आपका कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर आप इंट्यूशन के बेसिस पर निर्णय लेते हैं तो वो प्रारब्ध आपको हिला भी नहीं पाएगा। ये परीक्षा की तरह होता है कि सही समय पर आपको बुद्धि मिल जाए, वो भी तो भगवान की कृपा का ही संकेत है। भले ही आपको आपका वरदान नहीं मिला, लेकिन अगर आपको सही समय पर बुद्धि भी मिल गई निर्णय लेने की, तो भी तो कहीं ना कहीं आप ब्लेस्ड ही हैं, एक साइकिल में जाने से बच जाएंगे कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मास्टर और पेशेंस की एनर्जी है। मास्टर और पेशेंस यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि अब इस पर्सन को पेशेंस सीखना है, क्योंकि इस पर्सन ने लंबे समय तक जल्दी 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 काम किए हैं। तो जल्दी करना है, मुझे जल्दी करना है, अबंडेंस, मुझे मनी अर्न करना है, ये करना है, वो करना है, तो बहुत तेजी से। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि पेशेंस बनाना सीखो, धैर्य बनाना सीखो, क्योंकि जब एनर्जी मास्टर की आती है, जब एनर्जी यहाँ पर ओशो की है, गुरु की एनर्जी है, तो गुरु की एनर्जी का होने का मतलब ही है कि अब तुम्हें लेसन लर्न करने पड़ेंगे और तुम्हें पेशेंस सीखना पड़ेगा, तुम्हें धैर्य सीखना पड़ेगा। तुम्हें एक ह्यूमन लाइफ के जितने लेसन हैं, जो अच्छे वाले लेसन हैं एक मैस्कुलिन के, वो तुम्हें सारे सीखने पड़ेंगे। ठीक है, ये चल रहा था कल रात में इस पर्सन की एनर्जी में, और आपको ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे थे। आपकी रिलेशनशिप या आपके कनेक्शन की कद्र बेसिकली यूनिवर्स इस पर्सन को करवा रहे थे। लेट्स सी। यहाँ पर एनर्जी है मून, थ्री ऑफ शॉर्ट्स, या अगर इस पर्सन की लाइफ के अंदर पास्ट के अंदर थर्ड पार्टी कोई मैनिफेस्ट हुई है या किसी कार्मिक पर्सन में ये गए हैं, तो ये भी इनका सबकॉन्शियस पैटर्न है। यहाँ भी इस पर्सन ने अपनी इंट्यूशंस को फॉलो नहीं किया।
आप देखो यहाँ से अगेन आ गया ना डिसीजन का कार्ड, चूज करो। कल की रीडिंग में भी आया था हेल्दी चॉइसेस बनाना सीखो। इसका मतलब क्या, ये लेसन आप लोगों में से किसी के हो सकते हैं, आप भी रोज रीडिंग देखते हो, आप में से भी कुछ लोगों की लेसन हो सकते हैं कि चॉइस बनाना सीखो। क्या सोचकर ये कनेक्शन में आप गए, ठीक है, और फिर आपने अपना दिल तोड़वाया, ये आपका सबकॉन्शियस पैटर्न है, मून की एनर्जी है ये, ठीक है। चंद्रमा की कभी स्टोरी पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा चंद्रमा की कितनी सारी रानियां थी, ठीक है। और चंद्रमा मतलब मन की जो स्थिति है ना वो बहुत चंचल होता है, और कहीं ना कहीं मुझे ये सबकॉन्शियस पैटर्न दिखाई दे रहा है जहां पर आपको कोई चीज पसंद आ गई या किसी चीज पर आपका मन आ गया और आपने उसे तत्काल चुन लिया। इसको कहते हैं इंस्टेंट डिसीजन बनाना, और बाद में आप पछता रहे हो। क्यों? क्योंकि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी दिखाती है कि आप डार्क और लाइट को पहचान नहीं पाए, आप पहचान नहीं पाए अपनी इंट्यूशंस को, आप सुन नहीं पाए, तो आपको अपना दिल तोड़वाना पड़ा। एक गलत निर्णय और भाग्य को मिलेगी गलत दिशा, ठीक है। तो इसीलिए इंट्यूशंस को, हाई प्रीस्टेस इंट्यूशंस को दिखा रही है यहाँ पर कि अपने इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करो। क्या सोच के तुमने ये निर्णय लिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन चंचल है, किसी पर आ गया, तुम्हें पसंद आ गई कोई चीज, तुमने उसको, ऐसा थोड़ी ना होता है कि तुम्हें आज पसंद आ गई अब कल तुम फेंक दोगे, ठीक है। तो अब तुम्हें लर्न करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। लर्निंग तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट मिलने वाली है। सो गाइज ये आप लोगों के लिए रीडिंग है, कल रात में ये चल रहा था। आई होप आपको रीडिंग रेजोनेट की हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।